प्रणाम बाबा। मेरा प्रश्न ये है कि एडिक्शन से ग्रस्त आदमी अपने आप को आनंद के भ्रम में असीम पीड़ा देता है, बार बार रुकने में असमर्थ। क्या ये पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल है जो एक दिन चुकता हो जाएगा? कृपया इसे विस्तार से समझाने का कष्ट करें। विकारों की लत, एडिक्शन, उसे हम संस्कार भी कह देते हैं। संस्कार एक तरह की एडिक्शन ही है। जैसा पिछले जन्मों में करते आए हो वैसा ही करना अब चाह रहे हो, क्योंकि इस करने से परे तुम्हें कोई ऐसा रास्ता दिखाई नहीं पड़ता जो कि उस आनंद की तरफ ले जाए। दो तरह के आनंद होते हैं। एक आनंद होता है रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रवण, इन सभी इंद्रियों के द्वारा उठाए गए आनंद। वास्तव में ये आनंद नहीं है, ये महज उत्तेजनाएं हैं। उत्तेजनाएं, और ये आनंद नहीं है। इंद्रियों के स्वाद, रस हो, रूप हो, गंध हो, स्पर्श हो, श्रवण हो, उत्तेजनाएं मात्र है। तुम इन्हें सुख समझ लेते हो, तुम इन्हें आनंद समझ लेते हो। ये तो आनंद नहीं है, ये तो स्टिमुलेशन। तुम स्टिमुलेट होते हो। धोखे से तुम कपास को दही समझ लेते हो और दही समझ के कपास खा जाते हो। ये तुम्हारी भ्रांति है। इंद्रियों के स्वाद ही तुम्हें मालूम है, क्योंकि पुराने जन्मों में, आज तक के जन्मों में, सभी भोग योनियों में तो तुमने भोगा ही भोगा। तो जितनी कर्म योनियां भी तुम्हारी इससे पहले हुई, उसमें भी तुमने यही कुछ किया जो पशु होते हुए उस योनियों में किया था। खाना पीना, भोग, सो जाना। लेकिन ये जो मानस जन्म है, भोग योनि में तो एक ही ऑप्शन है, भोग। कोई स्वतंत्रता नहीं, कोई ऐसा पायदान नहीं कि तुम उस पायदान से आनंद तक पहुंच जाओ। एक ही जामा है और वो है मानव का, जिसके जरिए तुम उस आनंद की शिखर पे पहुंच सकते हो। और आपने अपने पिछले, जब से आपको मानव का जामा मिलना शुरू हुआ है, वो भी ऐसे ही बताई हैं जैसे पशु योनियों में बताई हैं। खा लिया, पी लिया, सो लिया, भोग कर लिया, ये कुछ। ये खुशी देते हैं, लेकिन वो खुशी
के बदले आपको इतनी पीड़ा दे जाता है, उसका आपको हिसाब नहीं रहता। एक बार खुशी जैसी लगती, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये खुशी तो फोड़े की तरह थी, जिसमें खुजलाहट हो रही थी और तुमने वो खुजलाहट कर ली थी, लेकिन भीतर तो मवाद भरा हुआ था। और जब वो फोड़ा फूटता है तो मवाद बाहर बहता है, तो उसकी गंदगी की स्मेल, दुर्गंध आप खुद भी झेल नहीं पाते। एडिक्शन से ग्रसित आदमी अपने आप को आनंद के भ्रम में, ये तुम्हें भ्रम ही होता है, आनंद होता नहीं है। तो ये स्टिमुलेशन है, तो ये उत्तेजना सुख देती मालूम पड़ती है, लेकिन सुख होता नहीं उसमें, होती है पीड़ा। असीम पीड़ा देता है, बार बार रुकने में असमर्थ, और तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि और तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ठीक ही कहा सिगमंड फ्रॉइड ने कि व्यक्ति जो सुबह से सांझ तक करता है, वह काम के इर्द गिर्द ही करता है, वासना के इर्द गिर्द ही करता है, जो भी करता है। अब ये बेचारा यही शब्द बोल सकता है, क्योंकि इसे किसी दूसरे लोक की कोई अनुभूति नहीं। जो बोल सकता था, परिष्कृत करके उसने बोल दिया। इससे आगे उसके पास अनुभव भी नहीं था और ईमानदार भी था। जितना समझाया उतना बोल दिया। आदमी सुबह से शाम तक काम वासना के इर्द गिर्द ही घूमता है। आपके लिए तो ठीक भी है बात, संसार के लिए तो ये बात ठीक भी है, लेकिन मैं कहता हूं कि आनंद दो प्रकार के होते हैं। एक आनंद तो मैंने बता दिया, रूप रस गंध स्पर्श श्रवण, जो इन इंद्रियों से आप भोगते हो और उसमें आपको मजा आता है, सुख आता है। लेकिन वो उत्तेजना होती है, वो स्टिमुलेशन होती है, वो आनंद नहीं होता। आनंद होता है जब उत्तेजना नहीं होती। आनंद होता है जब स्टिमुलेशन होती नहीं, सहजता होती है, सरलता होती है, शीतलता होती है, ठहराव होता है। उस अवस्था में तुम आनंदित होते हो। ये दोनों में बड़ा फर्क है। अभी तुम समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि कंपैरिजन हमेशा दो चीजों का उनका होता है जो दोनों चीजों का स्वाद चख लिया गया, लेकिन तुमने एक ही चीज का स्वाद चखा। इंद्रियों के द्वारा भोगी गई स्टिमुलेशन सुख, और उसको ही तुम आनंद माने कि वो आनंद है। लेकिन संत संत दोनों अनुभवों से गुजरा होता है। संत ही आपको बता पाएगा दोनों का भेद क्या है, क्योंकि उसने दोनों चख लिए। जब तक दोनों को तुम चख न पाओगे, तब तक आप उनका निचोड़ न निकाल पाओगे कि कौन सा सुख है
कौन सा आनंद है। इसी भ्रम के अंदर आप सुख को ही आनंद समझे रहोगे। मेरे एक मित्र थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। तो मुझे अक्सर मजाक मजाक में कहते कि खारिश का हो जाना और शादी का हो जाना दोनों एक ही बात है। मैंने कहा कैसे? तो शादी और खारिश, जब हम खारिश को खुजलाते तो जो आनंद आता है वही शादी में आता है। जैसी शादी हो गई वैसी खुजली हो गई, बराबर है। खुजलाने का शौक ये लत नहीं है, ये तुम्हारे रोग हुआ है। खुजलाने से ठीक हो जाएगा ये भी नहीं, खुजलाने से और बढ़ जाएगा। लेकिन आनंद कुछ ऐसा नहीं है। आनंद तो जब आप मानोगे तो आपकी प्यास बुझती जाएगी, तृप्ति मिलती जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप शांत, निरुत्तेजित, नॉन स्टिमुलेटेड अवस्था में आनंद से बैठ जाओगे, बिना किसी ऊहापोह के, बिना किसी भागदौड़ के। जो आप कहते हो कि ये जो एडिक्शन है, एडिक्शन सिर्फ शराब की एडिक्शन को ही मत समझ लेना। पूछने वाले ने तो इसी दृष्टि से पूछा, लेकिन मैं टोटल एडिक्शन की बात सार्वभौमिक कर देता। एडिक्शन में मैं सारी रूप, रस, गंध, स्पर्श, श्रवण, इन इंद्रियों से लिए गए स्वाद एडिक्शन में ही डालता हूं। बार बार तुम्हारा मन करता है सुंदर गीत सुनो, वो भजन हो या गीत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुंदर आंखों से ऑब्जेक्ट्स को निहारो, सुंदर दृश्य देखो, सुंदर चीजों को छूओ, सुंदर स्वाद को चखो और सुंदर वस्तुओं को स्पर्श करो। ये लत है, ये है लत जिसे तुम एडिक्शन कहते हो। ये लत तुम्हें बार बार घसीटती कि चलो, और इस लत से आप छुटकारा भी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि इस लत को छुटकारा पाके आप जाओगे कहां? मैंने कहा बराबर में चीज होनी चाहिए। हाथ में कंकड़ पत्थर है, हाथ में बंटे हैं बच्चों के खेलने वाले, और आप उन्हीं को अपनी संपत्ति समझे बैठे। कोई आपको कहे, बच्चे को कहे कि ये फेंक दो, नहीं फेंकेगा, कलेश करेगा, जद्दोजहद करेगा। लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तब भी तुम इन बंटियों को ही पकड़े रहते हो। तब बंटों की जगह हीरे जवाहरात ले लेते हैं, बस इतना ही फर्क पड़ता है। पहले बंटों से जेबें भर ली थी, अब हीरे जवाहरातों से अपने लॉकर भर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। पदार्थ वो है, पदार्थ ही वो है। लेकिन इसमें जिस आनंद की मैं बात करता हूं, ना उससे मिलेगा, ना कंकड़ पत्थर से मिलेगा, ना हीरे जवाहरातों से मिलेगा, ना स्वर्ण मुद्राओं से मिलेगा। तो बात ही कुछ निराली।
आनंद मिलेगा अपने स्वभाव से, और उसकी एडिक्शन नहीं होगी आपको। ये बात समझो, एडिक्शन सदा ही उस चीज की होगी जो पर है, जो बेगानी है, जो तुम नहीं हो, जो तुम्हारी नहीं। एडिक्शन उसी चीज की होगी। इसलिए पदार्थों के तुम एडिक्ट हो सकते हो, मद्यपान के तुम एडिक्ट हो सकते हो, भोगों के आप, भोग वासनाओं के आप एडिक्ट हो सकते हो, लेकिन अपने स्वयं के आनंद के आप एडिक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि अगर एक बार आप किसी भी पिछले जन्म में, मैं बार बार आपसे कहता हूं, एक पल के लिए भी उस आनंद को चख लिया होता, तो आपको फर्क पता चल जाता कि स्वाद में, खुशी में और आनंद में क्या फर्क है। आपको पता चल जाता कि जिस खुशी को हम आनंद समझते हैं वो मात्र स्टिमुलेशन है, और जो सही खुशी है वह नॉन स्टिमुलेट, उत्तेजनाहीन अवस्था, वो है आनंद। जिसको आप लत कहते हो, एडिक्शन कहते हो, वो एडिक्शन पदार्थों की है। और जिसको मैं कहता हूं आनंद, वह किसी पदार्थों की नहीं। पदार्थ दर पर है, गैर है, और तुम स्वयं हो। पदार्थ से सुख मिलता है, और ऐसा सुख जो आपको बाद में दुख देता है, पीड़ा देता है, और स्वयं से आपको सुख मिलता है, और ऐसा सुख जिसे हम आनंद कहते हैं, जो पीड़ा नहीं देता, जो पहले भी आनंद देता है और बाद में भी आनंद देता है। वही सच्चा स्वाद है, वही सच्चा सुख है। वो लत नहीं, वो तो तुम्हारा होना है। वो कभी मिटता नहीं, कभी मिटा था नहीं, बस तुम सिर्फ भूले हो थोड़ी देर के लिए, वो कहीं गया नहीं, और वो आपको लगातार भीतर से पुकार रहा है। तुम्हारी दुविधा यही है, संसार के भोग तुम्हें खींचते हैं और परमात्मा का आनंद तुम्हें भीतर से आवाज देता है, आलोक के आजा मेरे मीत, आलोक के आजा मेरे मीत, तुम्हें मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुम्हें मेरे गीत बुलाते हैं। आलोक के आजा मेरे मीत, वो भीतर से पुकार रहा है, लौटा, आ जाओ। वह सच्चे आनंद की पुकार है, और ये कशमकश बाहर के पदार्थों का सुख जो आपने भोगों के द्वारा, वासनाओं के द्वारा पाया, वो आपको बाहर खींचता है, बहिर्मुखी बनाता है, और भीतर के आनंद की पुकार तुम्हें अपने भीतर बुलाती है, और तुम द्वंद्व में घिरे घिरे, तुम्हें पता ही नहीं होता कि हमें चिंता है तो किस बात की है। बहुत से लोग मेरे पास आ जाते, बाबा सब कुछ है लेकिन फिर भी तनाव है, फिर भी रिक्तता है, कुछ कम है, कुछ है नहीं,
कुछ और चाहिए, ऐसा क्यों है? मैंने कहा ये सत्य है, कुछ और चाहिए आपको, सब है बाहर का, बाहर का रस लेने के लिए तुम्हारे पास सब है, लेकिन भीतर का असली रस तुम्हें पुकार रहा है कि आ जाओ, मेरा सुनना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। वो आपको भीतर से पुकार दिए जाता है और वो मधुर आवाज हर वक्त आपको जाने अनजाने खींचती रहती है, आपको पता नहीं चलता। थोड़ा थोड़ा आभास होता है कि कुछ है जो मैं खो रहा हूं, जो मैं खो रहा हूं हर वक्त, और भीतर से वही आवाज देता है आपको कि आ जाओ। तो ये कशमकश तब तक चलती रहेगी जब तक आप एक तरफ नहीं हो जाओगे। भीखा शाह वाली बात कि भीखा एक तरफ हो जा, दुविधा मिटा दे, संशयात्मा विनश्यति। तुम जब तक बाहर जाओगे भोगों को भोगने के लिए, तो भीतर से आवाज आएगी, बाहर के भोगों से तुम संतुष्ट नहीं हो, बाहर के भोग तुम्हें तृप्त ना कर पाएंगे। अगर बाहर के भोग हमें तृप्त कर देते तो फिर संतों का जन्म ना होता, फिर संत इतनी माथा कपाई ना करते। लेकिन बाहर के भोग आपको तृप्ति नहीं देते, सुख दे देते, सो जाते हो चैन से, खा पी लेते हो, मौज उड़ा लेते हो, लेकिन कुछ सूना रह जाता है। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, उस सूने संगीत को तुम ही जाके बजाओगे, तुम्हारे बिना ही वो अधूरा है, वो निरंतर तुम्हें पुकार रहा है और वो तुम्हारी जरूरत है। ये बात समझना, ये तो तुमने जोड़ लिया। बाहर तुम्हारे पास सब कुछ है, रथ है, हाथी हैं, घोड़े हैं, हीरे जवाहरात माणक मोती सब कुछ है, गद्दियां हैं, सभी भोग पदार्थ हैं, मान है, सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी कोई भीतर से आवाज देता है और उस आवाज की तुम्हें जरूरत भी है। जैसे माता खेलते हुए बच्चे को बुलाती है कि बेटा आ जाओ, सुबह से खेल रहे हो, भूख लगी हो, आके भोजन कर लो, फिर खेल लेना। ऐसे ही भीतर की मां हमें बुलाती है कि कब के बिछड़े हो, कब के निकले हो खेलने, अभी थके नहीं क्या? आ जाओ, वापस लौट आओ, घर लौट आओ। उसकी पुकार निरंतर शुरू है। यही अनहदनाद है जो तुम्हें पुकार रहा है निरंतर, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होता, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करता। उसकी आवाज जब आपको पुकारने लगती है, बंद होने का नाम नहीं लेती, और इतनी मीठी और इतनी सुरीली और इतनी शांति प्रदायक, सदा बुलाता रहता है, हर पल हर घड़ी। जब भी तुम निगाह देखोगे इसकी तरफ, उसको पुकारते ही पाओगे। ये लत लगी, छूटे कैसे? और क्या ये पुराने जन्मों का लेन देन का हिसाब है कि ये हमने एडिक्शन तो टूटेगी जब हम अपना कोटा पूरा कर लेंगे। जितनी शराब लगा के हैं शराब पी लेंगे, जितने और कुछ लगा के हैं वो कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। यह लत
तो तुम्हारी आदत है, संस्कार, इनसे तो मुक्त होना पड़ेगा। ये तुम्हारी जरूरत नहीं है। भला शराब पीना किसकी जरूरत हो सकती है? भला स्वादिष्ट पदार्थ खाना किसकी जरूरत हो सकती है? जो स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाते वो जीते नहीं है क्या? आपसे बढ़िया जीवन जीते हैं। ये लत नहीं है। तुम्हारा हाल उस मोड़िए की तरह है जिसकी कहानी मैं अक्सर सुनाया करता हूं। एक गांव में, पुराने जमाने की बात है, एक गांव में एक मोड़िया रहा करता था। मोड़िया समझते हो किसे कहते हैं? मोड़िया उसे कहते हैं जिसकी शादी या तो न हुई हो या न करवाई हो, उसको मोड़िया कहते हैं। जिसने शादी करवा के छोड़ दी हो वो इस कैटेगरी में आता नहीं। जिसकी हुई ना हो या जिसने करवाई ना हो उसको मोड़िया कहते हैं हमारे ग्रामों में। तो वह हट्टा कट्टा, कोई फिक्र, जिसको कोई फिक्र नहीं होता बाल बच्चों का, खाने कमाने का, जिसके घर जाता खाने पीने को मिल जाता, काम बड़ा करता था। और उसकी एक खासियत थी कि विवाह शादी में वो विवाह शादी का पूरा काम अकेले कर लेता था और उसके बिना कोई भी लड़की की विवाह शादी संपूर्ण नहीं होती थी। एक सेठ के यहां लड़की की शादी तय हुई, दिन निश्चित कर लिया गया। अब जरूरत मोड़िए की पड़ी, कौन काम करेगा? तो सारे घर का काम वो अकेला कर देता था। अब उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन सेठ कहने लगा उसमें एक, बाकी तो खूबियां थी लेकिन एक उसमें खूबी गलत थी। जब लड़की विदा होती तो वो रोता बहुत था। जितने घर वाले रोते थे उससे कितना गुना ज्यादा रोता था। घर वाले लड़की को विदा करते करते उसके गले लगते, रोते, विदा करते हुए रोते, सभी रोते। माता रोती, बाप, भाई, बहन, सखियां, सहेलियां सभी रोती। तो मजाक किरकिरा कर देता। अंत में सारा कुछ करा के अंत में मजाक किरकिरा कर देता। वो सखियां तो कम रोती, माँ बाप तो कम रोते, भाई बहन तो कम रोते, लेकिन वो तो आसन करने शुरू कर देते। मत्स्यासन, न्यूरासन, हस्तोत्तान पादासन, सर्वंगासन, वो तो लोट पोट हो जाता रेत के अंदर, चिल्लाने लगता, ऊंचे ऊंचे रोने लग जाता और बड़ी बुरी तरह से रोता और सच में रोता, कोई मगरमच्छ के आंसू में। और ऐसा रोता कि सबको रुला देता। वियोग तो पहले ही क्या कम होता है, ये पहले जमाने की बात है। लड़की की शादी हुई तो ऐसे रोती लड़की जैसे पता नहीं क्या सजा मिली है। एक छोटा बच्चा जा रहा था और एक आदमी एक कटड़े को खींच रहा था। तो बच्चे ने पूछा, पापा ये कटड़े को कहां लेके जा रहा है? तो पिता ने कहा, बेटा ये कटड़े को भैंस के पास लेके जा रहा है दूध पिलाने के लिए। बच्चा बोला, अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने तो समझा कि ये इसको स्कूल लेके जा रहा है।
बच्चे स्कूल जाते ऐसे ही ले जाने पड़ते थे पहले, आज कुछ समझदार हो गए। तो लड़कियां आज तो कूद कर बैठ जाती हैं कार, सब प्री प्लान्ड होता है। लेकिन पहले के जमाने में कोई देखा परखी कुछ नहीं, नाई जाके देखा था, विवाह शादी तय हो जाती, पंडित जाके तारीख निकाल देता, ना लड़के ने लड़की देखी होती, ना लड़की ने लड़का देखा होता। तो इस ऊहापोह में, अनिश्चितता के भाव में, कैसा घर होगा, कहां जाऊं, लड़की रोती, खूब रोती, विरह में रोती कि न जाने सुखी रहेगी दुखी रहेगी, और उनको देखकर घर वाले भी रोते। और कहर तो तब होता जब वो सभी आसन करने शुरू कर देता, लोट पोट हो जाता, कच्ची मिट्टी, और सर्वंगासन करता, म्यूरासन करता, चक्रासन करता, भुजंगासन करता, और जोर जोर से रोता चिल्लाता। तो सेठ ने कहा कि उसके बिना काम भी नहीं चलेगा, और वो जब अंत होता है बिगाड़ देता है सारा खेल। लड़की पहले ही दुखी होती है, रोती है, ससुराल जाते, और वो सारा खेल बिगाड़ देता है, सारे घर का मूड अपसेट कर देता है। अब बुलाना तो पड़ेगा ही, लेकिन तरकीब सूझी। उसको बुलाया कि मोडिया, हाँ जी, बिटिया की शादी है बेटा। हाँ जी सेठ जी बोलो, कब की है? तारीख तो है, बता देता हूं, लेकिन बेटा एक तेरे से हाथ जोड़कर गुजारिश है, विनम्र। क्या सेठ जी? तो रोना मत, रोता बहुत है, तेरे रोने से बुरा हाल हो जाता है, सारा घर रोने लगता है, परिवार, सखी सहेली, माँ बाप, भाई बहन, आस पड़ोस, सभी ऊंचे ऊंचे रोने लग जाते हैं। बस सिर्फ तू रोना मत। और रोता भी बहुत बुरी तरह था। और ये ले अठन्नी, और उन सस्ते जमाने की बात है, पहले काम भी बहुत होता था। पहले वाले लोग अगर सुन रहे होंगे तो जानते होंगे क्या कुछ नहीं लाना पड़ता था। आजकल तो लड़की वाले भी पैंट की जेब में हाथ, और लड़के वाले भी पैंट की जेब में हाथ पहुंच जाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं रोऊंगा, ये ले बेटा 8 आना, बस तू रोना मत, इतनी कृपा करना, और तू पैसा भी पहले ही ले ले। नहीं बस ठीक, मैं नहीं रोऊंगा। वो चला गया, तारीख बतला दी गई, वक्त आया, सारा काम किया, सारा काम किया, खूब बाजार का काम, बाजार का, घर बार, साफ सफाई, बर्तन, सब कुछ। बारात विदा होने लगी, लड़की विदा होने लगी। लड़की विदा होने लगी तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए। भाई मिला, लड़की थोड़ी सी रोई। बहन मिली, थोड़ी ज्यादा रोई। सखी सहेली मिली, थोड़ी और ज्यादा रोई। मां मिली तो ज्यादा ऊंचे रोई। और इंतहा तो तब हो गई, इधर मोडिया सारे दृश्य को देख रहा है, और उसके भीतर से भी कुछ 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 हिलने लगा, रोक रहा है, कोशिश कर रहा है, फुचकी आ रही है, रोने का मन करता है, भर गया है। सारे दृश्य को देखकर जब गले लगते हैं और फफकार के रोते हैं
वो फुफकार मोड़िए के अंतस को चीर गई। माता तक तो वो संभाल गया, लेकिन जब पिता से मिलने लगी, और लाडली बच्ची थी, तो इधर लड़की ने चीख मारी, चिल्ला पड़ी। अपने पिता से प्रेम बच्ची को ज्यादा होता है। इधर लड़की चिल्लाई, उधर मोड़िया का हाल खराब, आंखों में आंसू और हुचकी भर रहा है और भीतर से फूटने को तैयार, लेकिन रोक रहा है कि ठन्नी 8 आना। बार बार अब तक तो रोक रहा था, लेकिन जैसे ही पिता के गले लगते वो रोई ऊंचे से। तो इससे पहले वो रोता जल्दी से जेब के अंदर हाथ मारा और वो 8 आने निकाले। कहते सेठ ये ले अपनी ठन्नी, और वो सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। छूटती नहीं है काफिर मुंह को लगी हुई। तुम कितना ही इसे पीड़ादायक कह लो, ये जो तुम्हारी एडिक्शंस हैं, अकेली शराब की नहीं, सभी प्रकार के वासनाएं, नशे, ये सभी एडिक्शन है। जितने भी भोग तुम भोगते हो ये एडिक्शंस है। इनकी जरूरत नहीं है रोज। प्रत्येक इंद्रिय जो ईश्वर ने तुम्हें दी है किसी विशेष प्रयोजन हेतु दी है, और थोड़ा सा विवेक को पैदा करके तुम इसे रोक सकते हो। लेकिन मुद्दतें गुजर जाती हैं, जन्म जन्मांतर गुजर जाती हैं, तुम इन पर रोक नहीं लगा सकते। वही मोड़िया वाले ठन्नी आखिर में फेंक देते हैं। रोज मेरे पास कमेंट आते हैं, बड़ा संभालते हैं बाबा, बड़े संभालते हैं, आपके सभी फार्मूला आजमाते हैं, चैनल बदलते हैं, ये वो करते हैं, कुछ स्ट्रोक देते हैं, अपने आप को समझाते बुझाते हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आखिर में मोड़िया वाली ठन्नी फेंक देते हैं। ये एडिक्शन है, और ये कोई पिछले जन्म का कर्मबंध नहीं है कि ये एक दिन खत्म हो जाएगा, नहीं। ये तो मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। ये जो आपका संस्कार है जो इस जन्म में है और तुम भोगते रहे, तो अगले जन्म में इससे भी ज्यादा संस्कार गहरा हो जाएगा। ये तो लकीर है पत्थर के ऊपर की, जितना भोगोगे उतनी लकीर गहरी होती जाएगी। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तुम जैसे जैसे भोगोगे वैसे वैसे तुम्हारी संस्कार पत्थर के ऊपर ज्यादा गहरी लकीर छोड़ जाएंगे। ये कोई पिछले जन्म का कर्मबंध नहीं है जो तुम्हें भोगना पड़ेगा, ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इसे मिटा भी सकते हो। बस थोड़ा सा जागरूक। बुद्ध मिटा देते हैं, महावीर मिटा देते हैं, सोक्रेटिस मिटा देते हैं, राम मिटा देते हैं, कबीर मिटा देते हैं, नानक मिटा देते हैं, मीरा मिटा देती है, दया सहजो मिटा देते हैं। एक महज भुलावा है, भूलेखा है, तुम्हें मिलता मिलता कुछ नहीं।
लेकिन भूल भूल जाते हो बार बार। पिछली बार हमने प्रायश्चित किया था भोग के, आज फिर भोगने को तैयार हो जाते हो। पिछली बातों को भूल जाते हो। बाबा ने कहा चैनल बदलो, बाबा ने कहा वहां से चले जाओ, सभी तरीके आजमाते हो लेकिन वापस फिर आ जाते हो। फिर मुड़िया वाली अठन्नी आप फेंक देते हो। कोई पिछले जन्मों का कर्म बंध नहीं है जो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये तो एक संस्कार है, ये तो एक लकीर है। जैसे रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ गया और इसको तुम भर भी सकते हो। सीमेंट का लेपन कर दो, भर जाएगा, लकीर का पता ही ना चलेगा। तुम्हारे हाथ में है, कुछ ऐसा नहीं है कि तुम इसे रोक नहीं सकते, बिल्कुल रोक सकते हो, लेकिन थोड़ी सी जागृति की अवस्था पड़ेगी, उसकी जरूरत होगी। जागो। जब तक बेहोश रहोगे तक तो ऐसा ही कुछ होता रहेगा। जब इस बेहोशी से बाहर थोड़ा दृष्टा भाव में आ जाओगे, साक्षी में उतर जाओगे, तो धीरे 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 तुम्हारा ये संस्कार कम होता जाएगा। तुम दृष्टा घनीभूत होगे और संस्कार ढीला पड़ता जाएगा। तुम दृष्टा और घनीभूत होगे तो संस्कार और ढीला पड़ जाएगा। जैसे ही तुम साक्षी पूरे हुए, संस्कार बिल्कुल विलीन हो जाएगा, जिसे तुम एडिक्शन कहते हो। और एडिक्शन के पैरेलल जो शराब का नशा है, वो मैं पहले ही कहता हूं, नशे सारे उत्तेजना देते हैं। उत्तेजनाहीन अवस्था में आपको कोई भी नशा नहीं लेके जाता। उत्तेजनाहीन अवस्था में तो तुम स्वयं ही छलांग ले सकते हो। वो तुम्हारा स्वयं है, जहां कामनेस, जहां शीतलता है, जहां अहोभाव है आनंद का, जहां खुमारी है उस छलकाहट की, जहां सुगंधी बरस रही है उस उपवन की, जिसका व्याख्यान नहीं हो सकता, जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, जिसके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। कबीर कहते हैं, जू गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। वहां तुम जाकर क्या महसूस करते हो, यह कुछ ऐसी बात नहीं जो शब्दों में आ जाए, जो लफ्जों जबान पे आ जाए, जो तुम अपनी जीवा से बोल सको शब्दों के भीतर। ऐसा कुछ नहीं, ना तुम इशारा कर सकते हो, बस इतना ही इशारा कर सकते हो। गुड़ को खाते खाते गूंगा बस आंखों को मटका सकता है। आंखों की रोशनाई और चमक देखकर शायद तुम पहचान जाओ तो पहचान जाओ कि कुछ ज्यादा ही स्वाद है, जो आंखों की चमक बता देती है। सो ये एडिक्शन कोई पिछले जन्मों के कर्म नहीं। कर्म तो अपना फल दे देंगे, लेकिन कर्म अपना संस्कार छोड़ जाएंगे। ये संस्कार मिटाने का जिम्मा तुम्हारा है। ये संस्कार मिटाने का काम तुम करोगे, ना तो ये भोगने से मिटेंगे। भोगने से तो ज्यादा होगी लकीर, ना ही ये कोई प्रयास करने से मिटेंगे। तो क्या करना होगा? इनको मिटाने के लिए, संस्कारों को मिटाने के लिए आपको कवायद होगी अपने उस अंतस्थल पर जाने की। शुरुआत करो जहां उत्तेजनाहीन वातावरण है, जहां वो उपवन है सुगंधी का,
जहां वो स्थान है खुमारी का, जहां आनंद की हवाएं आपको सराबोर कर रही हैं, जहां जाकर मधुहोशी आपके रोए रोए को पकड़ लेती है, जहां तुम गूंगे हो जाते हो, जहां तुम बोल नहीं सकते, उसके अखंड प्रवाह का तेज प्रवाह तुम बता नहीं सकते। तुम पी सकते हो, बता नहीं सकते, क्योंकि वह कुछ ऐसा स्वाद नहीं जो आपने संसार में भोगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आनंद को सुख मत समझ लेना। अक्सर तुम सुख समझ लेते हो, यही गलती खा लेते हो। तुम कहते हो फिर सुख ज्यादा होगा, परम सुख होगा, इतना सुख होगा। नहीं, ऐसा नहीं। सुख में और आनंद में इज नॉट क्वांटिटेटिव डिफरेंस। सुख में और दुख में इज क्वालिटेटिव डिफरेंस। गुणात्मक फर्क है, संख्यात्मक फर्क नहीं है। गुणात्मक फर्क है, गुण में फर्क है। क्वालिटेटिव, नॉट क्वांटिटेटिव। ज्यादा सुख की मात्रा तो सुख ही है, उत्तेजना ही है, स्टिमुलेशन ही है, लेकिन आनंद उससे परिभाषित नहीं किया जा सकता। आनंद कुछ और है और वो कुछ और बताया नहीं जा सकता। कुछ और तो बस वही है जो कबीर कहते हैं, जो गूंगा गुड़ खाए के कहे कौन मुख स्वाद। ना तो कोई ऐसा लिपियों में शब्द है, ना ही कोई ऐसा इशारा है जिसे आप समझ जाओ, कुछ भी नहीं। वो तो अगर तुम समझ ही जाओ, आंखों के हिलाने से, पुतलियों को डराने से, उसकी रोनाई से जिसके भीतर उतरी है वो खुमारी। देखते तो हो तुम, सुनते तो हो तुम रोज। बुद्ध पुरुषों के वचन तुम सुनते तो हो, बुद्ध पुरुषों के वचन तुम उन्हें देखते तो हो। खुमारी से लथपथ दिन भर रात, और तुम उनकी दिनचर्या को देखकर हैरानगी भी जा जाती कि तुम्हारी दिनचर्या क्या है। मुझे मेरा ही पुत्र पूछ लेता है, पापा ये इतने वर्षों से एक जगह पे बैठे, क्यों बैठे, क्या होता है आपके अंदर। मैंने कहा पुत्र तू ऐसे ही चलता रहे, तुझे जवाब मिल जाएगा। बताने में इसका जवाब आता नहीं, बताने से ये समझाया जाता है। अल्फाज इसके लिए बहुत कम पड़ जाते हैं, बौने पड़ जाते हैं। अल्फाज इसको बताने में असमर्थ हैं। यह तो पता तभी चलेगा जब तुम खुद घायल हो जाओगे। घायल की गति घायल जान, घायल की गति घायल जान, या जिन घायल हो हेरी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को हेरी। मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। ये दर्द इश्क कोई बता नहीं सकता, तो वो जान सकता है। घायल की गति घायल जान,
जो खुद घायल हो गया, वो भी बता ना सकेगा, बस वो घायल के सामने खड़ा हुआ मूक भाषा में उसे बताते। तो रोज तुम देखते हो संत पुरुषों का बोलना, संत पुरुषों का चलना, संत पुरुषों का मिलना, संत पुरुषों का खाना, संत पुरुषों के सारे सुबह से शाम तक आहार, व्यवहार, आचार तुम सब जानते हो। और यही देखकर तुम्हें आश्चर्य होता है, नहीं ये कोई भोगना नहीं पड़ेगा जिससे कि तुम्हारे भोग खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये तो तुम्हें ही समाप्त करना पड़ेगा अपने प्रयास के द्वारा। और वो प्रयास क्या है? प्रयास है कि बहिर्मुखी से तुम धीरे धीरे अंतस की तरफ लौटना शुरू हो जाओ, जहां से ये सुगंधी उठती है आनंद की, खुमारी की, मदहोशी की, उस तल के करीब जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। कुछ न करने की अवस्था को प्रगाढ़ करते जाओ। रोज कहता हूं, फिर कहता हूं, रोज रोज कहता हूं। क्यों? क्योंकि तुम भूल जाते हो। मेरी बात तो तुम घंटा रात घंटा सुन लोगे, इस संसार में तो बाकी का वक्त गुजारोगे ना। यह भोगना नहीं पड़ेगा, ये तो तुम्हारी पत्थर के ऊपर खींची गई गहरी लकीर है, जो तुम्हारे संस्कारों ने खींच दी। इन संस्कारों को भरना है, भरोगे कैसे? धीरे 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 उसे मिटाना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। और भरने का एकमात्र उपाय, एकमात्र तरीका अपने अंतस में उतर जाना। फिर जब एक बार तुम आनंद की सच्ची झलक ले लोगे तो फिर तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा। घायल की गति घायल जाने, फिर तुम भी घायल हो जाओ, बस फिर तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, फिर तुम खुद ही समझ जाओ। अपने भीतर उतरे कि उस रसपान को किया, उस आनंद को चखा, उस खुमारी के भीतर लिपटे और तुम्हें समझ आ जाएगा कि खुशी में और आनंद में आखिर फर्क क्या है। खुशी की बहुतायत या खुशी की अनंत मात्रा भी एक बूंद आनंद की कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि गुणात्मक फर्क है, संख्यात्मक फर्क नहीं। इसलिए इस जिसे आप कहते हो ये तलब लग गई है, यह लत लग गई है, इसको कैसे ठीक करें? या भोगने से ठीक हो जाएगी? नहीं होगी। यह लत तो जैसे ठीक होगी मैंने आपको बताया। ध्यान में उतरो, गहरे उतरो, बाहर के सब आपाधापी काम धाम छोड़ दो, बाहर की सारी बंधनों को जिन्हें तुम कहते हो रिश्तेदारियां, मित्र, बंधु, धीरे धीरे काटते जाओ। ये बंधन ढीले करते जाओ, ये बंधन, और एक दिन तुम पाओगे जैसे ही बंधन ढीले हो गए तुम्हें श्वास आसानी से आने लगा। पहले तुम्हारा श्वास कसा कसा आता था, अब तुम्हारा श्वास ढीले ढीले आएगा। अब तुम्हारा श्वास तुम्हें बेचैनी ना देगा, अब तुम्हारा श्वास सरलता से, सहजता से आएगा और उसमें तुम आनंद का पान करोगे। धीरे धीरे तुम्हारे सभी बंधन टूटेंगे और बंधन टूटते टूटते सभी बंधन टूट जाएंगे और इसे ही शास्त्र मुक्ति कहते हैं। इसे ही मनीषी और संत मुक्ति कहते हैं। सभी प्रकार की मुक्ति, सभी बंधनों की मुक्ति।
रिश्तेदारियों से मुक्ति, संबंधों से मुक्ति, वासनाओं से मुक्ति, विचारों से मुक्ति, भावनाओं से मुक्ति। सभी जगह बंधे हो और तुम्हें पता नहीं तुम कहां कहां बंधे हो। बहुत जगह तुम अनंत जगह बंधे हुए हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है क्यों तुम सोए हुए हो। थोड़ा जागो, जाग कर तुम्हें एहसास होगा कि अरे इतने बंधन, मेरे ऊपर इतने बंधन, तो एक एक करके तोड़ना पड़ेगा। तड़क तड़क टूटेंगे ये बंधन और एक दिन तुम पाओगे कि मैं मुक्त हो गया, रिलैक्स हो गया। इसको ही ऋषियों ने मुक्ति कहा। चलिए अपने भीतर उतरिए। यह किसी तरह की एडिक्शन नहीं है, नॉन एडिक्टेड हो जाओगे, तुम अपने पास पहुंच जाओगे तो तुम्हें रोज रोज मैखाने से मुक्ति मिल जाएगी। आइए चलें उस यात्रा में। धन्यवाद।